धारा 370 का हटाया जाना अगर इतना ही ऐतिहासिक है तो इस कामयाबी के मौके पर केंद्र के मंत्री क्यों नहीं कश्मीर जाते हैं, कोई वहां भव्य कार्यक्रम करते हैं। शेष भारत के कई कानूनों के लागू होने से जम्मू कश्मीर के दलित इस बात को लेकर चिंतित हैं कि राज्य के विशेष कानून से उन्हें जमीन मिली और जो संरक्षण मिला वो अब जाता रहेगा। 1950 में 7 लाख परिवारों को मुफ्त जमीनें दी गई थीं, जिसके कारण राज्य के दलितों को बड़ी संख्या में जमीनें मिली। 8 एकड़ से अधिक जमीन ना खरीदने के कानून के चलते कोई उनकी जमीन खरीदकर उन्हें बेदखल नहीं कर सकता था। इस जमीन के कारण उनकी आर्थिक स्थिति में बड़े बदलाव आए। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के। 5 अगस्त 2019 श्रीनगर में सख्त कर्फ्यू, हजारों टुकड़ियां तैनात। इसके बाद महीनों फोन और इंटरनेट बंद रहे, हजारों लोग गिरफ्तार किए। दो साल बाद सरकार ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया और ये बताने के लिए कि सब ठीक है, पुलिस ने 5 अगस्त को जबरन दुकानें खुलवाई। जिन्होंने नहीं खोली उनके शटर तोड़ डाले। बीजेपी ने जश्न मनाया, सरकार उपलब्धियां गिनाती रही, लेकिन 76 पेज की बुकलेट में ये नहीं बताया कि इन 2 वर्षों में उन्होंने कितनों को रोजगार दिया। जमीनी स्तर पर लोग जम्मू कश्मीर में सरकारी आदेशों का असर महसूस करने लगे हैं। जम्मू के मूड इलाके के एक दलित कार्यकर्ता अजय लाखोत्रा को लगता है कि कानून में बदलाव की वजह से यहाँ के दलित और कमजोर वर्ग के लोग प्रभावित हो सकते हैं। जमीन के कानूनों में बदलाव से वो चिंतित है। दलित आदिवासियों को जो हक पिछले 70 सालों में नहीं मिले वो इस 370 टूटने के बाद उनको दिए जाएंगे। लेकिन आज जब हम लोग 2 साल बाद 370 के टूटने के अपने आप को देखते हैं कि किसको कितने हक मिले, क्या हुआ, तो हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। बीते 1 साल में जमीन से जुड़े कई कानून खत्म कर दिए गए। जोतदार को जमीन का वो कानून भी जिसकी बदौलत 7 लाख भूमिहीन किसानों को जमीन का हक मिला था। किसी भी शख्स के लिए 8 एकड़ से ज्यादा खेती की जमीन लेने पर लगी रोक भी खत्म कर दी गई। अब छोटे और गरीब किसानों की संपत्ति खतरे में है। अगर वो फैसला तब नहीं होता तो हो सकता है आज मैं जो कानून की पढ़ाई कर रहा हूँ, लॉ का स्टूडेंट हूँ, हो सकता है मैं भी किसी जमींदार के घर पे आज मजदूरी कर रहा होता, उनके खेतों में काम कर रहा होता। लेकिन आज जब 2019 में 370 तोड़ी गई और उसके बाद बहुत सारे वो कानून निरस्त हुए, आज हमें डर लगता है कि क्या हमारे हक सुरक्षित हैं, क्या हमारी ज़मीन सुरक्षित है, क्या हम लोग सुरक्षित हैं। हम गरीब लोग, दलित सबसे यही इंतज़ार करते हैं कि हमारे हकों को बचाया जाए, हमारे हितों की रक्षा की जाए। हम यही सबसे हमारी गुजारिश है। रोशी कहती हैं कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद सरकारी वादों से उसे उम्मीद थी कि उसे नौकरी मिलेगी, लेकिन 2 साल बाद अब वो हताशा है। उसका कहना है 5 अगस्त 2019 से पहले दलित ज्यादा सुरक्षित थे। जो हमारे पहले लैंड रिफॉर्म से उससे हमें बहुत फायदे हुए, हर दलित को मालिकाना जमीनी हक मिले। लेकिन आज 2 साल पूरे होने के बाद कोई भी नया फायदा हम लोगों को नहीं मिला। ज्यादातर दलित पॉपुलेशन सारी जम्मू में ही है, कश्मीर में ना के बराबर है। लेकिन जो जॉब क्रिएट्स थे वो कश्मीर में भी होते थे, जिससे कि दलितों को वहाँ भी फायदा मिलता था, इसलिए हमें बहुत फायदा था। लेकिन आज 2 साल बाद हमें कोई भी नई जॉब, मैं एक छात्र हूँ दलित, और मुझे आज तक कोई भी जॉब नहीं मिली है। 2 साल से दलित परिवारों को कोई भी फायदा 370 का नहीं हुआ है। सरकार कहती है कि अब सारे 890 केंद्रीय कानून जम्मू कश्मीर में लागू हैं। राज्य के 205 कानून रद्द कर दिए गए हैं और 130 कानूनों को बदला गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्हें उनके संसाधनों से वंचित किया जा रहा है।
मसलन खनन के बहुत सारे ठेके बाहरी लोगों को दे दिए गए हैं, जिस पर जम्मू में बीजेपी भी नाराज है। 5 अगस्त सरकार के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और अपोजिशन इसे जम्मू कश्मीर के इतिहास में काले दिन के तौर पे मनाते हैं। 2 साल गुजरने के बाद भारत सरकार ने जो 5 अगस्त 2019 को फैसला लिया, उसका असर अब साफ दिखाई दे रहा है। लोगों ने क्या खोया और क्या पाया, अब वो अपनी निजी जिंदगी में उसको महसूस कर रहे हैं। अजय लखोत्रा की कहानी हो या अली मोहम्मद की कहानी, दोनों में एक बात मुश्तरक है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने खोया, उसकी फहरिस्त दिन गुजरने के साथ साथ बढ़ती ही जा रही है। श्रीनगर से नज़ीर मसूदी, NDTV इंडिया के लिए। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।